ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के कर्म द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, मनुष्य तन का आधार लेता हूँ, मनुष्य तन में आता हूँ। परमात्मा को भी जो भगवान में ज्ञान है, भगवान अपनी श्रेष्ठ मत देने के लिए मनुष्य तन का आधार लेते हैं। जैसे और भी कई आत्माएं एक शरीर में दूसरी आत्मा घुस जाती है ना, कभी अच्छी आत्मा आती है, कभी बुरी आत्मा आती है, कभी कहते हैं शक्ति आई है इनके शरीर में। तो ऐसे परमात्मा भी कभी अपना शरीर नहीं लेते, वो भी जब ऊपर से नीचे आते हैं ना तो वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। अपना शरीर लेने के लिए कभी भी परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते। आत्मा को अपना शरीर लेने के लिए गर्भ में जाना पड़ता है ना। इस समय गर्भ जेल है, सत्युग में गर्भ महल होता है। सत्युग में गर्भ में आत्मा को सजा नहीं मिलती, इस समय तो गर्भ में आत्मा सजा भोगती है ना। तो परमात्मा अवतरित होते हैं, किसके तन में अवतरित होते हैं ना, जिस तन में अवतरित होते हैं उसमें ऑलरेडी पहले ही आत्मा होती है और उसके तन में आकर प्रवेश होकर फिर उस आत्मा को अपने बारे में बताते हैं। कोई देखो, अगर किसी के शरीर में कोई दूसरी आत्मा आ जाती है जबरदस्ती, तो वो मूंझ जाता है ना, समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा हूँ, पता नहीं कौन कर रहा है। और जो देवियां या शक्ति जो बोलते हैं, उनको तो वो देवी, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये कार्य मेरे से कराने चाहती है, वो शक्ति कार्य कराना चाहती है। जैसे परमात्मा भी जिस शरीर में आते हैं ना, तो वो उनकी आत्मा को अंदर ही अंदर बताते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं आपके शरीर में प्रवेश किया है मैंने, आप कौन सी आत्मा हो, मैं कहाँ से आया हूँ। तो परमात्मा जिस आत्मा के शरीर में आते हैं ना, उस शरीर में कौन सी आत्मा होती है? कृष्ण की आत्मा। आज देखो दिन मनाते हैं ना, देव आत्माओं को आज जग जाती हैं बोलते, आज देवताएं जग जाते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। आज का दिन लोग मना रहे हैं। मतलब देव आत्मा, जब सत्य त्रेता में देवी देवताओं की दुनिया में भी सुबह दिन शाम रात होगी, हम अभी रात को सो जाएंगे, सुबह को उठ जाए, तो उनके यहाँ भी रात सुबह तो होती है। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि हम देव आत्माओं के उठने का समय इतना त्योहार मना रहे हैं? तो मतलब कि देव आत्मा अपने आप को भूल जाती है। कब? जब देव आत्माएं सत्य होकर त्रेता में जन्म मरण के चक्कर में आके जब द्वापर युग में आती है ना, तो देव आत्माएं अपने को भूल जाती है। जैसे यहाँ पे भी कई अपने को भूल जाता है, फिर उसको अपना नाम परिचय अभी कुछ भी नहीं याद रहता है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे माँ बाप को नहीं, कुछ नहीं याद होता है। ऐसे जब देवात्मा द्वापर युग में आती है ना, तो वो विकारों के वश होकर उनको कर्म करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आत्मा विकार में जाती है तो आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, गुण खत्म हो जाती है। और सबसे पहले देव आत्मा जो पवित्र रहती थी सत्य त्रेता में, तो उन्होंने अपनी पवित्रता को खो दिया। तो इस कारण ना प्रकृति इसको सहन नहीं कर पाई, तो उनकी सारी चीजें भी धरती के अंदर चली गई और धीरे धीरे उनको विस्मृति हो गई कि हम ही देव आत्मा थे। क्योंकि विकारों के वश हो गए तो धर्म के विपरीत गए, तो अब उस धर्म के थोड़े कहलाएंगे। जैसे जगन्नाथपुरी में देवी देवताओं के भी ऐसे चित्र दिखाए ना, विकार में जाने वाले,
देखो महिमा गा रहे हैं देवताओं की, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, लेकिन देवताओं को भी ऐसे विकार वाले ऐसे खींची चित्र बना दिए देवी देवताओं की। तो जब देवी देवता सत्य त्रेता में वो पाठ बजा रहे थे, उस समय वो पवित्र थे, निर्विकारी थे। लेकिन जब वही देवात्मा जब द्वापर युग में आए तो उन्होंने विकार के वश होकर बुरे कर्म करने लग गए। वो अपने को उस धर्म के कहलाने के लायक नहीं रहे। तो उनके थोड़ी थोड़ी याददाश्त, थोड़े थोड़े पहनावा कपड़ा तो हो गई, तो इसलिए उनको ऐसे चित्र बना दिए। लेकिन ये सत्य त्रेता के चित्र नहीं है, ये द्वापर के चित्र है। तो इस रीति से अपने धर्म के नियम मर्यादाएं, अपने धर्म के जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी कुछ होगा ना, उससे विस्मृति हो गई। वो अपने आप को उस धर्म के कहलाने लायक नहीं रहे। फिर द्वापर युग में जब इस्लामिक धर्म आया तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हो? हम तो इस्लामिक धर्म के हैं, क्योंकि भारत उस समय ज्यादा पॉपुलेशन तो थी नहीं। भारत में ये 33 करोड़ देवी देवताएं ही रहते थे। तो द्वापर युग में जब इस्लामी धर्म की आत्माएं आई तो देवात्माओं ने बोला कि भाई हमारा तो कोई धर्म ही नहीं, क्योंकि वो अपने उस धर्म के कहलाने के लायक नहीं रही ना, तो हमारा तो कोई धर्म नहीं है। और वो अपने धीरे धीरे वो सब भी भूलती गई, अपने धर्म के बारे में सब कुछ, अपने आप को ही भूल गई। सत्य त्रेता में जीव आत्माओं को ये पता होता था कि हम आत्मा हैं और ये मेरा शरीर है। तो विकारों के वश होकर तो आत्माओं को विस्मृति हो गई। तो इस्लामिक धर्म वालों ने फिर बोला ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। फिर किसी ने हिंदू धर्म डाल दिया। तो आप सोचो, अभी जो आत्माएं देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो याद रहता ही है नहीं। जैसे अभी भी कहते हैं इतने साल पुराने वाली चीजें हैं, इतने साल पहले ऐसे होता था, ऐसे होता था। कुछ कुछ निशानियां होती हैं पहले की। ऐसे देवी देवताओं जो 33 करोड़ देवी देवता थे ना द्वापर युग में, तो उनको कुछ कुछ निशानियां तो मिल रही थी, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था ये हमारी ही निशानियां हैं, हम ही ऐसे रहते थे। तो इसलिए उनका चित्र वगैरह ये जो भी आज द्वापर युग का चला हुआ आया है, जो भी लोग दिवाली, क्योंकि कोरोनेशन डे मनाया था लक्ष्मी नारायण का, तो उस दिन के लिए ऐसे दिवाली अलग अलग त्योहार आदि मनाते आए हैं। लेकिन देव आत्माओं को ये पता नहीं है कि हमारा ही यादगार है। तो विस्मृति से मतलब स्मृति से समझ से सो गए हैं। अब देव आत्माओं को उठाए कौन? लोग तो कहते हैं कौन उठाएगा। आप लोग तो सुबह शाम रात को सुला देते हो, सुबह को भी उठा देते हो, साल में एक बार उठा देते हो, एक बार सुला देते हो। लेकिन असल में ये जो यादगार है ना, जो आज मना रहे हैं, ये उस दिन का यादगार है जब अभी संगम युग पे परमात्मा ऊपर से नीचे अवतरित होते हैं देव आत्माओं को उठाने के लिए। देवी देवताओं को कोई मनुष्य थोड़ी उठा सकता है। देवी देवताओं की आत्मा को कौन उठाने आते हैं? परम धाम से भगवान आते हैं। इस समय संगम युग पे कल्युगांत सत्य की आदि में परमात्मा जो अवतरित होके हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? बाबा अपनी मुरली में कहते हैं ये ज्ञान का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? हमें मनुष्य से देवता बनना है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, मनुष्य से देवता बनता है, मनुष्य ही देवता बनता है। हम ही जब दैवी गुण धारण कर लेंगे, हमारे में जब दैवी संस्कार आ जाएंगे, दैवी शक्तियाँ आ जाएंगी, तो हम सत्संग में जाके देवी देवताओं जैसा पाठ बजाएंगे। आज के कई लोग देवी देवताओं जैसा ड्रेसअप करके उन जैसा चलना फिरना श्रृंगार करते हैं, बात करते हैं, तो लोग उनको देवता समझते हैं ना, है नहीं। लेकिन वैसा पहनावा, वैसे एक्टिंग करते हैं, या हम सच्चे में कर रहे हैं, पर
परमात्मा आके हमें सच्ची में करा रहे हैं। तो परमात्मा जब ऊपर से नीचे आते, क्योंकि उनको तो अपना शरीर नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है, सत्युग आने वाला है, तो देवी देवताओं की आत्माओं को उठाना पड़ेगा ना भाई। सत्युग में कौन पाठ बजाएगा, नहीं तो, क्योंकि ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, चलता ही रहता है। तो ड्रामा को चलना ही है, रुकेगा तो नहीं। कलयुग के बाद सत्युग आना, ये समय रुकता है कभी? सत्युग आने वाला है। तो देवी देवताओं को उठाने के लिए परमात्मा किसके तन में आते हैं? कृष्ण की आत्मा के तन में आते हैं। कृष्ण की आत्मा जो सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग पार कर अभी कलयुग अंत में आप पहुंची है ना, उनके शरीर में आके परमात्मा पहले कृष्ण की आत्मा को जगाते हैं कि ये कृष्ण की आत्मा तो सत्युग में ऐसे ऐसे पार बजा के आई। अब तुम्हें फिर से वैसा पाठ बजाना। उनके शरीर में आके परमात्मा सूर्यवंशी घराने को उठाते हैं, ज्ञान देकर उठाते हैं। हम तो एक दूसरे को ऐसे बुला के या फिर हिला के या पानी डाल के उठाते हैं ना, लेकिन परमात्मा कैसे उठाते हैं? देवात्माओं को ज्ञान देकर। अभी बाबा हमें ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना, बाबा हमें पूरे चक्कर की नॉलेज देके हमें स्मृति तो दिला रहे हैं ना कि आप ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डबल इंस्पेक्ट थे। तभी तो हम कहते हैं ना, मेरे में ये शक्ति ये गुण था पर अब नहीं, कहते हैं ना, मतलब हमारे में था पर अब नहीं है। हमको एक कृष्ण के जन्मदिन मनाने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा उस दुनिया में जब थी तब उसने बनाया था कृष्ण का जन्मदिन, तभी तो हमें अच्छा लगता है। आपको अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपने उनका जन्म देखा है, उनकी परवरिश की है, उनके साथ खेले हो, बातें की है। तो हमें श्री कृष्ण की जन्मदिन, लक्ष्मी नारायण के त्योहार आदि, राम सीता के त्योहार आदि मनाने में खुशी क्यों होती? एक अलग सी खुशी आ जाती है उस दिन। देवी देवताओं को श्रृंगारने में, भोग आदि लगाने में कितना दिल से लोग सब कुछ करते हैं। अपने बच्चों के लिए भी लोग इतना नहीं करें जितना खुशी से लोग देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए इतना करते हैं। क्योंकि आत्मा में कुछ तो याददाश्त है, तो परमात्मा वो हमें अच्छे से याद दिला रहे हैं। क्योंकि हम सोच रहे हम कहाँ से हो सकेंगे, हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम भी उस दुनिया में होंगे। लेकिन परमात्मा हमें यही ऐसे ही तो ज्ञान देकर, चक्कर का ज्ञान देकर, हमें सबसे पहले स्वयं का ज्ञान दिया कि आत्मा एक ही आत्मा शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो ये ज्ञान जब हमें समझ में आ जाएगा कि मैं एक ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर जन्म मरण के चक्कर में आती है, फिर हम स्वास्तिक भी बनाते हैं, हम बोलते भी हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग बोलते हैं ना भक्ति मार्ग में, स्वास्तिक के 4 भाग। मतलब ऐसे बाबा हमें, हम जो भी शास्त्र ग्रंथों में जो भी सत्य लिखा हुआ है ना, आटे में नमक मिसल, उन सबको बाबा हमें ध्यान खिंचवाते। देखो आप ऐसे ऐसे बोलते हो, करते हो, मतलब आप ही आत्मा ये पूरा चक्कर लगा के अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजा के सृष्टि पर अब आप कलयुग अंत में आप पहुंचे हो। फिर से आपको नए चक्कर में देवी देवताओं जैसा पाठ बजाना है। तो देवी देवता की धर्म, देवी देव आत्मा सोती कैसे है? विस्मृति आ जाती है। और जगती कैसे है? जब उनको स्मृति आ जाती है कि हाँ मैं ही थी, अब मुझे फिर से परमात्मा ज्ञान देकर, गुण देकर, शक्तियाँ देकर देव आत्मा बना रहे हैं। देव आत्मा मतलब देने वाली आत्मा। आज हम सब एक दूसरे को क्या, अभी तक क्या देते थे? एक दूसरे को दुख, शांति, यही देते थे ना। जाने अनजाने हम करना भी नहीं जाते, लेकिन लोग कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हमसे परेशान हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं।
पर अब बाबा हमें देव आत्मा कैसे बना रहे हैं? बस बाबा हमें यही ज्ञान दे रहे हैं, यही गुण शक्तियाँ दे रहे हैं कि हम अपने बोल, अपने कर्म, अपने संबंध व्यवहार, अपनी सोच से सबको सुख दे, शांति दे। बस आप देव आत्मा बन जाओगे, कुछ ज्यादा थोड़ी करना है। देव आत्मा बनने के लिए क्या करना है? अपने मन, वचन, कर्म से, अपने संबंध व्यवहार, बोल से, अपनी सोच से हमें दूसरों को सुख देना है, शांति देना है। वो हमारे में कैसे बढ़ेगी? जैसे अभी तो हम लोग सोचो, कई लोग ऐसे बोलते भी है ना, तो ऐसा लगता है जैसे तो पत्थर फेंक रहे हैं। बहुत लोग होता है ना, कभी कभी कोई लोगों के बोल ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि अपने बोल से मुझे मार रहे हैं। तो मतलब उस आत्मा में इतनी कड़ाहट, इतनी विकार, बुराइयां हो गई, इतनी अपवित्रता आ गई है ना उसमें। तो हम अगर अपने मन, वचन, कर्म से किसी को सुख शांति देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें पवित्र रहना पड़ेगा। पवित्रता था ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। एक तो विकारों को छोड़ने की प्रतिज्ञा बाबा से करनी है, दूसरा हमें ये बाबा अभ्यास कराते हैं, यहाँ बाबा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कोई हमें ये जगा के स्मृति दिला के हमें वरदान नहीं दे रहे कि बस आप आपसे देवात्मा बन गए। देखो हम देवात्मा थे, अब हम असुर बन गए ना। असुर जो हमारे अंदर जो आसुरी गुण है ना, उसको ही छोड़ना है। इसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, मेहनत कराते हैं, अभ्यास कराते हैं। क्यों? हम सब देव आत्मा है, तो परमात्मा हमें वरदान दे दे, परमात्मा अपनी शक्ति से हमारे साथ सारे आसुरी गुण, विकार आदि सब खत्म कर दे ना। लेकिन परमात्मा कहते देखो देवताओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जैसे कृष्ण सबसे 1 नंबर है, फिर राधे नंबर 2, फिर वही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर उनके बच्चे आगे अष्टरतन। अष्टरतन कौन होंगे? जो लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी की 8 गद्दी में जो बैठते हैं ना, उनको अष्टरतन कहते हैं। फिर उसके बाद राम सीता के 12 जो बच्चे आदि बैठे हैं। तो देवी देवताओं में भी नंबरवार होते हैं ना, नंबर 1, 2, 3। तो परमात्मा भी यहाँ आकर हमें जगाते हैं कि आप सत्य की आत्मा हो, और अब मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, ये गुण दे रहा हूँ, ये शक्ति दे रहा हूँ। आप जितना अपने आत्मा में ज्ञान, गुण, शक्तियाँ धारण करोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे और औरों को सुनाओगे, उस अनुसार आपको सत्युग में वैसा देवता बनोगे। आप मतलब 1, 2, 3 ऐसे नंबरवार बनोगे। तो अभी परमात्मा देव आत्माओं को ये ज्ञान देकर जगा रहे हैं और फिर उनसे पुरुषार्थ भी करा रहे हैं, मेहनत भी करा रहे हैं। मेहनत क्या करनी? अपने को सुधारने की। परमात्मा ने तो बता दिया, हमें स्मृति आ गई कि बरोबर हम ही वो आत्माएं हैं। आपको लगता है कि आप वही आत्मा, अगर आपको स्मृति आ गई मतलब आप जग गए, नहीं तो आप अभी भी सोए हुए हो। देव आत्मा का जगना मतलब स्मृति आ जाना कि मैं ही थी, मुझे ही बनना है। फिर वो उस अनुसार अपने कर्मों को, अपने बोलचाल को परिवर्तन करने में एफर्ट्स लगाएगी। यहाँ पे भी देखो, लोगों को पता होता है ना कि हमारे अंदर ही क्रोध है, ये अच्छा नहीं है, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते ना। कितनी पूजा कराओ, कितनी अंगूठियां पहनाओ, कितना ही कुछ करो, तो लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर ये कुछ न कुछ चढ़ा हुआ है, इतने समय क्रोध करेगा इसे। लेकिन परमात्मा कहते नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप मेरे को याद करो, अपने अंदर शांति की शक्ति भरो और एकांत से विचार करो कि मुझे जिस बात के लिए आज क्रोध आया, मैं उसको शांति से कैसे सॉल्व कर सकता था या थी।
फिर एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। और परमात्मा उसके लिए हमें शक्ति देते हैं ना। इस रीति हर 5000 साल में एक बार परम धाम से परमात्मा नीचे अवतरित होकर देव आत्माओं को जगाते हैं और फिर से उनको वैसा लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते देखो, एक कृष्ण को ही, कृष्ण जी को बोलते हैं ना काला और गोरा, सांवरा और गोरा बोलते हैं ना। बाकी सारे देवी देवताओं के ऐसे इतना नाम फेमस नहीं है और किसी धर्म में ऐसे काला गोरा नहीं बनाते। कृष्ण जी को इतना काला और फिर बोलते भी है श्याम सुंदर। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी नंबर 1 देव आत्मा है। वही सबसे ज्यादा सुंदर आत्मा थे सत्युग में पहले, और वही कलयुग अंत में सबसे ज्यादा पतित आत्मा बने। क्योंकि द्वापर युग में जब विकार शुरू हुए थे तो कहते हैं ना, कृष्ण जी को सांप ने डसा। इससे पहले विकारों ने कृष्ण जी की आत्मा पर ही अटैक किया था। मतलब काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, अहंकार वश, सबसे पहले कृष्ण जी की आत्मा ही इनके वश होकर कर्म करने लगे। इसीलिए कलयुग अंत में आते आते काली बन गई और उन्हीं के तन में आकर परमात्मा सभी देवी देवताओं को ज्ञान देकर जगाते हैं, ज्ञान की वर्षा करते हैं। कई लोग ज्ञान पानी डाल के उठाते हैं ना, तो मतलब ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है ना। तो परमात्मा हमें ज्ञान अमृत पिला के, ज्ञान की वर्षा करके, ज्ञान सुना के, रोज रोज परमात्मा, कई लोग बाबा की मुरली सुनते ना, कहते बाबा तो रोज रोज एक ही बात बोलते। बाबा कहते जब तक आप आत्मा जगोगे नहीं, मतलब आपको पक्की स्मृति नहीं आएगी, पक्का वो स्वरूप में नहीं आएगा ना। जैसे सोचो, आज लोगों की शादी हो जाती है तो कैसे रंग रूप पहनावा बदल जाता है ना। तो पहले क्या थी और अब क्या थी तो याद रहता है ना। ऐसे ही आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी दुनिया में, परमात्मा हमें याद, हमें घड़ी ये क्यों बताते हैं? एक तो बाबा घड़ी ये बताते हैं कि आप आत्मा हो। जब हमें ये समझ में आ जाएगा, ये जागृति हो जाएगी ना, जब आपके कर्मों में ये आ जाएगा, आपको कर्म करते भी याद रहेगा, निश्चय रहेगा, अभ्यास रहेगा, जागृति रहेगा कि मैं आत्मा इन हाथों से उठा रही हूँ, ये खा रही हूँ, ये पी रही हूँ, इनसे बात कर रही हूँ, तब आपको और जागृति आएगी। किस समय मैं आत्मा इस शरीर में, इस कलयुगी दुनिया में हूँ। मैं आत्मा असली में रहने वाली परम धाम की हूँ, लेकिन मैं परम धाम से जब नीचे आई थी तो मैं सत्य की दुनिया में आई थी। उस समय मेरे गुण संस्कार, मेरी आदतें अच्छी थी, मेरा शरीर भी सुख प्रदान था। और देखो आज मेरा शरीर, आज मेरी शरीर, ये दुनिया कैसी हो गई, और मेरी आदतें, मेरे संस्कार कैसे हो गए। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि मैं पहले वो थी, आज ये, मैं पहले सत्युग में देवी देवताओं जैसे रहती थी, क्योंकि उनकी दुनिया में कहते हैं ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो सभी वैसा ही पहनावा, वैसा ही चाल चलन, वैसे ही संबंध व्यवहार में रहेंगे। तो हम भी उनकी दुनिया में वैसे ही थे ना। और आज मैं देखो कैसी दुनिया में हूँ, ये दुनिया कैसी हो गई है। तो जब आप ये अभ्यास करोगे, ऐसे अपने आप को याद दिलाते रहोगे जो बाबा हमें याद दिलाते हैं, तब आपको पक्की स्मृति आती जाएगी। तब आपके चाल चलन, संबंध व्यवहार, बोल चाल में परिवर्तन आएगा।
कहते हैं ना, कोई खानदान की अपनी स्मृति रहती है ना, तो उनके चाल चलन संबंध व्यवहार भी वैसे ही रहते हैं कि उनको नशा रहता है कि हम किस खानदान के हैं, तो हमारा बोलचाल भी ऐसा होना चाहिए। तो हमें भी परमात्मा यही तो स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन सी दुनिया की आत्मा हो। पहले आप किस धर्म में थी, आज आपने अपने धर्म का नाम बदली किया, लेकिन पूजा भक्ति और याद तो आप उनको ही कर रहे हो। तो आप जिस धर्म के थे उस धर्म के रूल्स रेगुलेशन फिर से अपना लो, तो आपका जीवन सुख शांति में हो जाएगा। क्योंकि जो लोग अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं वो सदा सुख शांति में रहते हैं। आज हम अपने धर्म के विपरीत चले हैं ना, इसीलिए हमारे जीवन में दुख शांति आई। तो बाबा कहते हैं, हे सत्य त्रेता की देव आत्माएं, अब जागो। इसलिए ये है देव आत्माओं का उठना। बाकी तो जो दुनिया वाले मनाते हैं वो तो अपने हिसाब से मनाते हैं, लेकिन परमात्मा हमें हर चीज का आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। हर एक चीज का एक्चुअल रीजन क्या है वो परमात्मा हमें ये ज्ञान देकर, समझ देकर, अगर हम इस समझ से ये त्योहार मनाएंगे ना, तो आप सच्ची में जग जाओगे। अच्छा, मीठी मीठी सी बच्चों की माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मन बुद्धि को सदा बिजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी। जो जितना सेवा को उमंग उत्साह रखते हैं ना, उतना निर्विघ्न। अब कभी भी ये नहीं सोचना मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा धंधा, मेरा फलाना फलाना। बाबा कहते हैं सदा ये सोचो ये बाबा का घर है, मैं भगवान के घर में काम कर रही, ये भगवान का धंधा है, ये भगवान का ऑफिस है। तो इससे क्या होगा? देखो, जैसे कहीं धार्मिक स्थान पे ऐसी जहाँ ऐसे भगवान के नाम की कोई कार्य होता है ना, जिसको आप सेवा कहते हो, तो वहाँ लोग सुबह भी चले जाएंगे 5 बजे भी, बहुत उमंग उत्साह से जाते हैं। और यहाँ अपने घर में अगर किसी को बोलो रोज 5 बजे उठ के आपको यही काम करना है, तो करेंगे से, लेकिन आलस और थकान और ऐसे मूड से करते हैं ना। तो आप बाबा कहते हैं आप अपने घर को ऐसा नहीं समझिए मेरा घर है। इससे तो होंगे आप सुबह जल्दी, लेकिन सदा उमंग उत्साह में उठो, खुशी खुशी से उठो। उसके लिए सोचो ये परमात्मा का घर है, क्या मुझे सुबह को इतने बजे उठ के ये सारा काम करना है, बाबा के साथ ही करना है। तो आप सदा उमंग उत्साह में करोगे और निर्विघ्न भी रहोगे, क्योंकि सेवा में फिर बुद्धि बिजी रहती है ना, और बाबा की याद भी रहती है। और खाली रहने से किसी और को कोई और बात को चांस मिल जाता है बुद्धि में आने का। इसीलिए तो मन बुद्धि में रखो मुझे परमात्मा के घर में मैं ये काम करना है, और बाबा की याद में रहकर करोगे तो निर्विघ्न रहोगे। और बाबा कहते हैं जैसे आप सुबह से लेकर रात तक टाइम टेबल बनाते हो ना, कि मुझे सुबह से लेकर रात तक ये करना है, ऐसे मन बुद्धि भी अगर आपका काम ऐसा है जिसमें बुद्धि का काम ज्यादा नहीं है, मन बुद्धि फ्री रहते हैं, तो आप जो अच्छी अच्छी बातें सोचते हो ना, उसको भी नोट करो। आज मुझे सारा दिन इस बात के लिए विचार करना है, ये जो मैंने अच्छी बात सोची सुनी ना, इसके बारे में विचार करना है, कैसे मैं इनको कर्मों में लाऊं, अपनी बोलचाल में लाऊं। तो आप ऐसे 3-4 बातें नोट कर लो और बीच बीच में चेक करते रहो कि मेरा मन बुद्धि वही बातों के बारे में डिस्कस कर रहा है। इससे आप सदा निर्विघ्न रहोगे और सदा आपकी आत्मा शक्तिशाली रहेगी। स्लोगन है सेवा से जो दुआएं मिलती है वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। जो भी आप
परमात्मा के घर में सेवा कर रहे हो, आप ऐसे सेवा करो कि सबकी आपको दुआएं मिले। दुआएं क्या काम करती हैं? कोई बीमार भी होता है, कहते हैं ना इनके लिए दुआ करो। ऐसे आप रोज ही ऐसे काम करो कि लोग आपको दुआएं दे, तो आपका शरीर सदा तंदुरुस्त रहेगा। अगर देखो आप रोज अच्छा काम करोगे, लोग आपको दुआएं देंगे, तो आपके लिए अच्छी कामना करेंगे ना कि तंदुरुस्त रहो, मेरी ऐसे मुझे खिलाते पिलाते रहो, मेरी सेवा करते रहो, तो उनकी दुआओं से आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, ओम शांति।